हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग 9 मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हमारी क्लास होगी, जो कि अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन? वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है जापान ने। इस स्टेशन का नाम है हत्सुशिमा स्टेशन एंड लोकेशन है इसकी एरिडा सिटी, जापान। डेवलप किया है वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने एंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। आप इसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं, ये इमेज है 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन की। वेयर वॉज द 800 ईयर्स ओल्ड पांडे एरा शिव टेम्पल डिस्कवर्ड? 800 ईयर ओल्ड का पांडे एरा का शिव टेम्पल जो है डिस्कवर किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर करंटली एम.के. स्टालिन है एंड गवर्नर है R.N. रवि। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? सो ये अवार्ड कुमार मंगलम बिरला के नाम रहा। आप इनको देख सकते हैं इमेज में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 का कुमार मंगलम बिरला के नाम रहा। तेलंगाना की ये स्कीम है 2025 की। ये यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसमें स्मॉल बिजनेस को लॉन्च करने के लिए युवाओं को 3 लाख की फाइनेंशियल एड दी जाएगी। इसमें मेनली टारगेट किए गए हैं SC, ST, BC, MBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया? BCCI के जो नए सेक्रेटरी हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देवजीत सैकिया जो हैं, ये BCCI के नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। इंफॉर्मेशन की फील्ड से बिलोंग करता है BCCI एंड इसकी फाउंडेशन 1 दिसंबर 1928 को रखी गई थी, 96 ईयर्स एगो। हेडक्वार्टर इसका क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। एंड प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। और CEO हैं हेमंत एमे। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया। मेंस कोच है गौतम गंभीर इंडिया से एंड विमेंस कोच जो हैं अमोल मजूमदार हैं, ये भी इंडिया से हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 34th सरस्वती सम्मान? 34th सरस्वती सम्मान जो है ये भद्रीश दास स्वामी के नाम रहा। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? 6 नंबर की जो बिम्स्टेक समिट है 2025 की, इसको होस्ट किया है थाईलैंड ने। अगर बात करें बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, ढाका में। और मेंबरशिप कौन कौन से कंट्रीज़ की है, तो इसमें बांग्लादेश शामिल है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। एंड करंटली 2025 की जो 6th बिम्स्टेक समिट हुई है, इसकी होस्टिंग की है थाईलैंड ने। वेयर डिड द 37th कथक महोत्सव 2025 कंक्लूड? 37 नंबर का कथक महोत्सव जो है 2025 का, ये कंप्लीट हुआ है न्यू दिल्ली में। कथक एक्सपोनेंट्स को अगर डिस्कस करें तो इम्पोर्टेंट कथक एक्सपोनेंट्स हैं पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लखिया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, उमा शर्मा, चुवाना नारायण, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पुरुदधीश, विभदधीश एंड प्रेरणा श्रीमाली और रोहिणी भाटे, ये सभी जो हैं कथक के इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं। The festival featured the world's first Kathak literary festival alongside seminars, exhibitions and various Kathak dance performances showcasing different Gharana traditions. Next question, what is the rank of India in Henley Passport Index 2025? Most important question, Henley Passport Index 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक इसमें 77th है एंड ये रिलीज़ किया जाता है बाय हेनली एंड पार्टनर्स। इंडिया की रैंक है 77। इंडियन सिटीजन्स जो हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं 59 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा। और वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पे सिंगापुर है एंड सेकंड पे जापान एंड कोरिया है। इंडिया की रैंक 77th है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विच इंडियन सिटी हैज़ इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? सो इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये इशू किया है गाज़ियाबाद ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेट है केरला। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटक को कहते हैं एंड गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ केयर एक्ट, ये है राजस्थान। एंड फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड,
ये बना है गोवा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है ये इशू किया है गाजियाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? ओवरऑल में कौन सी टीम ने जो है टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इंडियन आर्मी ने 7 गोल्ड मेडल्स जीते एंड 5 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 18 मेडल इसके नाम रहे। 18 मेडल हिमाचल प्रदेश ने भी जीते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। थर्ड पे लद्दाख रहा, फोर्थ पे महाराष्ट्र एंड फिफ्थ पे तमिलनाडु। तो इसमें टॉप किया है इंडियन आर्मी ने। विच स्टेट और यूटी बैन्स स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग जो है जिसे हम कहते हैं पराली जलाना, इस पर किसने बैन किया है? तो मध्य प्रदेश ने बैन कर दिया है इसको। स्टबल बर्निंग जो है, जैसे राइस और व्हीट का जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें जो एक्स्ट्रा बाद में रह जाता है पराली जिसे कहते हैं, तो उसी को जला दिया जाता है खेतों में, तो यही स्टबल बर्निंग होती है। तो इस पर बैन लगा दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल और चीफ मिनिस्टर है मोहन लाल यादव, बीजेपी से हैं ये। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये भी बीजेपी से हैं। ये आप देख सकते हैं पराली जलाने की एक तस्वीर है यहाँ पर, स्टबल बर्निंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम? आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, और करंटली जुएल ओराम जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के इंचार्ज हैं। अनाउंस्ड बाय यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुएल ओराम, एंड इसको डिज़ाइन किया गया है टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कैडर ऑफ ऑफिसर्स विद अ citizen centric and delivery oriented mindset. This team won the 2025 India Premier League final and by what margin? टाटा IPL 2025 जो है ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एंड पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया है। चैंपियन बना है RCB, रनर अप रहा है पंजाब किंग्स एंड इसमें 10 पार्टिसिपेंट्स थे, 74 मैचेस खेले गए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं ये सूर्य कुमार यादव रहे हैं मुंबई इंडियंस से। मोस्ट रन्स लिए हैं साई सुदर्शन ने गुजरात टाइटंस से 759 रन। मोस्ट विकेट्स प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस से 25 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। RCB इस बार जो है विनर रही है। हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन 2025? विंबलडन 2025 में विमेंस सिंगल्स का टाइटल जो है ये ईगा स्वाटिक के नाम रहा है। तो ग्रैंड स्लैम्स 2025 की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन सिंगल्स की इवेंट जो हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में, इसमें इटली के जेनिक सिनर जो है विनर रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल्स में, विंबलडन 2025 में इटली के जेनिक सिनर। वहीं विमेन सिंगल्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में USA की मैरिसन कीज और USA की कोको गॉफ जो है फ्रेंच ओपन में। वहीं पर विंबलडन ओपन में पोलैंड की ईगा स्वाटेक रही हैं। वहीं पर अगर मेंस डबल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस डबल्स में फिनलैंड के हैरी हेलोवेरा एंड UK के हेनरी पैटन। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस डबल्स में स्पेन के मार्कल ग्रैनुलर्स और अर्जेंटीना के हेरासियो जेबेलोस। विंबलडन ओपन 2025 में UK से ही दोनों रहे हैं, जुलियन कैस एंड लॉयड ग्लासपोल। विमेंस डबल्स में चेक रिपब्लिक एंड USA से रही हैं, और फ्रेंच ओपन में इटली की ही दोनों रही हैं, सारा ईरानी एंड जैस्मिन पाउलिनी। इसके अलावा में विंबलडन 2025 में विमेंस डबल्स में रशिया की वेरोनिका कुदरमेतोवा और बेल्जियम से रही हैं एलिस मार्टिन्स। US ओपन 2024 जो है ये अगस्त 24 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाला है। US ओपन जो है 2025 का ये 24 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी? फरवरी में बिम्स्टेक यूथ समिट जो है 2025 की ये ऑर्गेनाइज की गई गांधीनगर गुजरात में। ये इस बार का फर्स्ट एडिशन था एंड गांधीनगर गुजरात में 7 to 11 फरवरी के बीच में आयोजित हुई। इनॉग्रेशन हुआ डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा एंड इसकी थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। बिम्स्टेक यूथ समिट
यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंस्टा बिम्स्टेक एक्सचेंज, ये इस बार की थीम रही है। ऑर्गेनाइजेशन इसका 7 to 11 फरवरी के बीच में हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। According to the 16th Asiatic Lion Census, what is the reported population of Asiatic lions in Gujarat? 16th Asiatic Lion Census जो हुई है, इसमें गुजरात में एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन कितनी रिपोर्ट की गई है? तो 891 लायन जो है रिपोर्ट किए गए हैं। प्रोजेक्ट नेम को डिस्कस करेंगे और कौन से ईयर में ये लॉन्च हुए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है 2009, प्रोजेक्ट ग्रीन इंडियन बस्टर्ड 2011 एंड प्रोजेक्ट एशियाटिक लायन 2020 में चलाया गया था। और ये एशियाटिक लायन सेंसस हुई है जिसमें रिपोर्ट किए गए हैं 891 एशियाटिक लायंस इन गुजरात। 60th एशियाटिक लायन सेंसस की अगर बात करें तो टोटल एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन 891 है गुजरात में 2025 में, मार्किंग 32.2% इंक्रीज फ्रॉम 674 लायंस जो कि 2020 में रिकॉर्ड किए गए थे। 15 सेंसस हुई थी, इसमें से 384 लायंस जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड सेंचुरी जोन्स में रहते हैं। गिर नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग सेंचुरीज जैसे कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंटेन द कोर पॉपुलेशन ऑफ 394 लायंस। अमरेली डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लायन काउंट विद 257 इंडिविजुअल्स। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लायन काउंट पाया गया है, 257 लायंस यहाँ पर हैं। एंड ये जो सेंसस है ये जस्ट 2 days में कंप्लीट की गई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स? इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है शक्ति। शक्ति नाम से ये नया इनिशिएटिव है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ज्वाइंट इनिशिएटिव है बाय MWCD एंड MSDE। MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है, इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी इंक्लूड है, साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए है, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी इसमें इनिशिएटिव रहा है। कवरेज होने वाली 27 डिस्ट्रिक्ट्स इन 19 स्टेट्स इंक्लूडिंग एस्पिरेशनल एंड एनी रीजन्स। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट्स विकसित भारत एट द रेट 2047 प्रमोटिंग वुमेन लेड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट जापान ओपन 2025? तो जापान ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल शियुकी के नाम रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे एंड विनर एंड कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। मेंस सिंगल्स की इवेंट जो है इसमें विनर रहे हैं शियुकी और चाइना से बिलोंग करते हैं ये। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जापान ओपन 2025 की। इसमें विमेंस सिंगल्स का टाइटल जीता एन सी यंग ने एंड ये साउथ कोरिया से हैं। मेंस डबल का टाइटल जीता है किम वॉन हो एंड सियो सियोंग जे ने, ये साउथ कोरिया से हैं। विमेंस डबल्स का टाइटल लिू सेंगशु एंड टान निंग ने जीता है, चाइना से हैं। मिक्स डबल्स जो है इसका टाइटल जीता है जियांग जिनबांग एंड वी एक्सिन ने, चाइना से हैं ये। Who has been honored with the UK knighthood recently? UK knighthood से रिसेंटली ऑनर किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो है, जिन्हें नटराजन चंद्रशेखरन कहते हैं, ये इंडियन बिजनेसमैन है एंड चेयरमैन है टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के। ही वॉज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। Who has been appointed as a member of 16th Finance Commission? 16th Finance Commission जो है इसके मेंबर अपॉइंट किए गए हैं टी रविशंकर। His appointment is made for under clause 1 of Article 280 of the Constitution along with the provisions of the Finance Commission. मिसलेनियस प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। 1951 में ये एक्ट आया था एंड आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। T. Ravishankar will serve from the date he assumes office until the Finance Commission submits its report until 31st October 2025, whichever is earlier. इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये टी रविशंकर हैं। The Prime Minister धन धान्य कृषि योजना primarily targets। प्राइम मिनिस्टर
धन धान्य कृषि योजना जो है ये प्राइमरीली टारगेट करती है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को। PMDDKY यानी कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है, ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। बजट एंड ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 24,000 करोड़ पर ईयर का बजट रहने वाला है 6 ईयर्स के लिए, एंड इसकी स्टार्टिंग 2025-26 के जो फाइनेंशियल ईयर है इससे होने वाली है। कवरेज रहेगी 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से, इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। फोकस रहने वाला है टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी वाया इरिगेशन, स्टोरेज, क्रेडिट एक्सेस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो मर्जेस 36 स्कीम्स फ्रॉम 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज इनटू 1 यूनिफाइड एग्री सपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है CCPI, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 10। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो ये रिलीज़ किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। डेनमार्क की रैंक 4th है, नीदरलैंड 5th रैंक पे है, इंडिया की रैंक इसमें 10 है, लास्ट में ईरान आता है। इंडिया की रैंक ध्यान में रखेंगे 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड ऑन 7 मई इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर अटैक? टेरर अटैक हुआ था पहलगाम, इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 7 मई को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। द ऑपरेशन स्ट्रेस्ड हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। तो ऐसी साइट्स जहां से इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स प्लान किए गए थे और डायरेक्ट किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, वो 9 साइट्स को टारगेट किया गया एंड बॉम्बार्ड किया गया बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह की आप तस्वीर देख सकते हैं, इन्होंने इस पूरे इवेंट की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? द मेजर UN क्लाइमेट समिट फॉर विच बॉन्ड क्लाइमेट टैक्स 2025 सर्व एज अ क्रूशियल प्रिपरेटरी मीटिंग। तो इसकी होस्टिंग करने वाला है ब्राज़ील, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो ये मीटिंग बॉन जर्मनी में हुई है जून 2025 में। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है और इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये। इसका नेम है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका एम है क्लाइमेट प्रोग्रेस को रिव्यू करना, पॉलिसी टूल्स को इम्प्रूव करना, क्लाइमेट फाइनेंस है जैसे मिटिगेशन है, एडेप्टेशन है, लॉस एंड डैमेज है, इन पर ध्यान केंद्रित करना। बॉन क्लाइमेट टैक्स 2025 बॉन जर्मनी में हुआ है। Who is newly appointed MD and CEO of the Life Insurance Corporation LIC of India with a term lasting till August 2028? So R Doraiswamy जो है ये न्यूली अपॉइंट किए गए हैं एज MD एंड CEO ऑफ LIC। R Doraiswamy जो हैं ये न्यू MD एंड CEO होंगे LIC के विद इन अ टर्म ending on 28 August 2028. His selection was made by Financial Services Institutions Bureau FSIB and approved by Appointments Committee of the Cabinet. दोराईस्वामी जो हैं इनके पास 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है विद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC में इनका 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड करेंटली अब ये न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO बन चुके हैं LIC के। Who won the WPL फाइनल्स इन 2025? विमेंस प्रीमियर लीग जो है 2025 में ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। विमेंस प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो 2023 का सीज़न जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था, 2024 में RCB ने जीता, 2025 में अगेन मुंबई इंडियंस ने जीता है। सेकंड टाइटल है मुंबई इंडियंस का। रनर अप रहा है दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया मुंबई इंडियंस के नेट स्कीवर ब्रंट को एंड मोस्ट रन्स भी इन्होंने ही लिए हैं। मोस्ट विकेट्स अमेलिया केर मुंबई की इंडियंस की हैं, 3 विकेट्स इन्होंने लिए, और हैरी मैथ्यू जो हैं ये भी मुंबई इंडियंस से हैं, 18 रन्स इन्होंने भी लिए हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, इंडियाज़ लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे। इंडिया का लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे है, ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ
जल शक्ति के द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG के नाम से ये सैनिटेशन सर्वे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये कवर करने वाला है 21,000 विलेजेस को अक्रॉस 761 डिस्ट्रिक्ट्स इन 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इट इज़ कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS के द्वारा ये कंडक्ट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका एम है टू ट्रैक सैनिटेशन प्रोग्रेस, बूस्ट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मिंग एरियाज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। रिसेंटली द बुक दिया सलाई वॉज ऑथर्ड बाई, द बुक दिया सलाई जो है ये लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी की अगर बात करें तो विदिशा में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 11 जनवरी 1954 में। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिए अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं ये, जिसने कई सारे हजारों बच्चों को, हजारों जो मजदूर बच्चे हैं उनको रेस्क्यू किया है। मलाला यूसुफजई के साथ में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 का। दिया सलाई जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी की, जो कि उनकी जर्नी को बताता है कैसे उन्होंने चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया है एंड उनकी जो जर्नी रही है नोबेल पीस प्राइज़ को जीतने की, इस सब के बारे में दिया सलाई में बताया है इन्होंने। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद डिस्क्राइब दिया सलाई एज मोर दैन जस्ट अ बुक बट अ मूवमेंट फॉर चाइल्ड राइट्स। कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये एक पुलिस कांस्टेबल के पुत्र हैं विदिशा से, और इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है टू एडवोकेट फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन। ये हैं कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल? अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक समिट जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थाईलैंड में। 6th बिम्स्टेक समिट थी ये। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ 6 जून 1997 में वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे हैं करेंटली एंड थीम है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। 6th नंबर की बिम्स्टेक समिट है। 4 अप्रैल 2025 को ये ऑर्गेनाइज की गई बैंकॉक थाईलैंड में। Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner CEC of India? इंडिया के नए CEC जो हैं ये श्री ज्ञानेश कुमार होंगे। CEC जो है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको इंडिया के लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स की पोस्ट का जो इलेक्शन होता है उसका इंचार्ज मिला होता है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को, नेशनल वोटर्स डे के दिन। एंड पार्ट 15 जो है आर्टिकल 324 से 329 तक ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है इलेक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन के बारे में, इनकी अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में बताता है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट करते हैं CEC को एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को। दे हैव ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 6 years और अनटिल दे रीच द एज ऑफ 65, जो भी अर्लियर होता है उसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर रहता है। They have same status as the judges of India's Supreme Court and get the same salaries and benefits. फर्स्ट इंडिया सेंट्रल डायलॉग जो है ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में 13 जनवरी 2019 में। सेकंड जो है ये डिजिटल मोड में हुआ था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था 28 अक्टूबर 2020 में। थर्ड इंडिया सेंट्रल डायलॉग, सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है इसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी दिसंबर 2021 में। एंड फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई जून 2025 में। एस जयशंकर ने इसको होस्ट किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग कहते हैं, ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसी को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग इज़ द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। जो भी नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और डायरेक्शन दी जाती है हमारे देश को, उसके लिए थिंक टैंक का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
चेयरपर्सन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, तो करेंटली नरेंद्र मोदी जी हैं। CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं इज़ द बायोग्राफी ऑफ विच यूपी गवर्नर, ये आनंदीबेन पटेल जी की आत्मकथा है। आनंदीबेन पटेल जी की आत्मकथा है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। आनंदीबेन पटेल जो है ये इंडियन पॉलिटिशियन है, करेंटली गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। एंड सी ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। सी हैज़ सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। She is the member of the Bharatiya Janata Party since 1987. She was the Cabinet Education Minister from 2002 to 2007. ऋषिकेश में इनके बुक का विमोचन हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनके कर कमलों के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहे थे वहाँ पर। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आध्यात्मिक गुरु और उनके परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में इनकी जो बुक है इसका विमोचन हुआ है। इनके जीवन वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM युवा 3.0 स्कीम, ये स्कीम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। स्कीम का नेम है प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स, PM युवा 3.0 के नाम से लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान एंड टारगेट ग्रुप है यंग ऑथर्स अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया, प्रोवाइड मेंटरशिप एंड पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटीज़। Who has been appointed as the new chief of the research and analysis wings, रॉ के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं फॉर 2-year टर्म स्टार्टिंग जुलाई 1, 2025। तो पराग जैन जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रॉ की अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 21 सितंबर 1968 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड फर्स्ट हेड थे रामेश्वरनाथ काउ। IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 दिसंबर 1887। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड करेंट डायरेक्टर हैं तपन डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसके न्यू चीफ होंगे पराग जैन। वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड इन मार्च, तो ये समिट मार्च में हुई है न्यू दिल्ली में। द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है विद मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज़। एंड इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2001 एज द दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। WSDS जो है 2025 का ये 24th नंबर का एडिशन है इस समिट का एंड इसकी थीम रहने वाली है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। 24th एडिशन इसका मार्च 5 से 7 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ है 2025 में इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। Which state government launched the One Family One Entrepreneur initiative to promote entrepreneurship and economic growth? जिसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसके गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश में N चंद्रबाबू नायडू एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं K पवन कल्याण। Who has been appointed as the India's new टेस्ट क्रिकेट कैप्टन, इंडिया के नए टेस्ट क्रिकेट कैप्टन होंगे शुभमन गिल। इंडिपेंडेंस के पहले फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे CK नायडू। इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे लाला अमरनाथ और यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन रहे हैं 21 ईयर की एज में मंसूर अली खान। मोस्ट प्लेड टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन विराट कोहली, 68 टेस्ट जो हैं इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। 37th इंडियन कैप्टन बने हैं शुभमन गिल और इन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है। हर घर नल स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट, तो ये इम्प्लीमेंट की जाती है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर करंटली आनंदीबेन पटेल जी हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं।
और रिसेंटली महाकुंभ के टाइम पर यहाँ पर 76 टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था महाकुंभ मेला क्षेत्र। स्टेट फ्लावर है पलास और फॉर्मेशन हुआ था यूपी का 24 जनवरी 1950 को। स्कीम जो लॉन्च की गई है हर घर नल स्कीम, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनैगोरेट की गई है। हर घर नल योजना उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई टू मोर दैन 4.1 मिलियन पीपल। टारगेट एरियाज़ रखे गए हैं 2 मेन डिस्ट्रिक्ट, एक तो सोनभद्र और दूसरा मिर्ज़ापुर। बजट इसके लिए 5,555 करोड़ रुपीज़ का बजट जो है ये इसमें रखा गया है। कवरेज होने वाला है ओवर 3,000 विलेजेस टू गेन एक्सेस टू पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। So, how India scaled Mount G20 by Amitabh Kant gives an insider view of India's G20 leadership under PM Modi, covers key issues like climate action, digital growth, and global cooperation. Kant, a former Niti Aayog CEO and 1980 batch IAS officer, led initiatives like मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। ये जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं इनको इन्होंने लेड किया है। साथ में ये नीति आयोग के CEO रह चुके हैं एंड 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो अमिताभ कांत ने अपनी बुक में लिखा है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 बाय अमिताभ कांत, ये बुक है। और इसमें इन्होंने इनसाइडर व्यू दिया है इंडिया का कि कैसे PM नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया ने G20 समिट को सक्सेसफुली होस्ट किया था। इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल बी बिल्ट इन विच सिटी? इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है ये बनने वाला है दिल्ली में। इसकी लोकेशन होगी होलाम्बी कला, नॉर्थ दिल्ली। पर्पस है टू प्रोवाइड ए डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर साइंटिफिक रिसाइकलिंग, डिसमैंटलिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिकवरी ऑफ ई-वेस्ट। Who has been appointed as the private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। 2018 बैच की IFS ऑफिसर है निधि तिवारी। She has been appointed as the private secretary of Prime Minister Narendra Modi according to a personnel ministry order. The appointments committee of the cabinet has approved the appointment. Which country hosted 51st G7 summit 2025? 51st G7 समिट जो है 2025 की, इसको होस्ट किया है कनाडा ने। होस्टिंग कंट्री रहा है कनाडा और डेट थी 16 to 17 जून 2025। वेन्यू था कनानसिस अल्बर्टा, कनाडा। पार्टिसिपेंट्स थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, यूरोपियन यूनियन, ये सभी इसके पार्टिसिपेंट्स थे। इनवाइटेड कंट्रीज़ थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड यूक्रेन। Which state government has launched the विकसित गांव स्कीम? विकसित गांव स्कीम जो है ये उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। उड़ीसा के CM हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने विकसित गांव विकसित उड़ीसा स्कीम को लॉन्च किया है टू ब्रिज द रूरल अर्बन डेवलपमेंट गैप, ताकि जो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट गैप है इसको ब्रिज किया जा सके, इसको कनेक्ट किया जा सके। द स्कीम हैज़ अ बजट ऑफ 5,000 करोड़ ओवर 5 years एंड एम्स टू डेवलप 60,000 विलेजेस। It focuses on improving basic infrastructure for better living conditions in rural areas, covering 80% of the state population. Villagers will plan and implement projects with 40% funds reserved for tribal areas. Transparent governance ensured through district collectors and social audits. Which country won the 2025 UEFA Nations League Finals? तो इसे जीता है पुर्तगाल ने। होस्टिंग कंट्री था जर्मनी एंड डेट थी 4 to 8 जून। टीम्स इसमें 4 रही हैं एंड वेन्यू 2 रहे हैं, 2 होस्टिंग सिटीज़। फाइनल पोजीशंस की अगर बात करें तो चैंपियन बना है पुर्तगाल का ये सेकंड टाइटल है एंड रनर अप था स्पेन, थर्ड प्लेस थी फ्रांस की। Which state won the first Hockey India Masters Cup 2025 title? ये टाइटल तमिलनाडु के नाम रहा। The inaugural Hockey Masters Cup 2025 concluded. Hockey Association of Odisha won the women's title, defeating Punjab in the final, and Hockey Unit of Tamil Nadu won the men's title. तो men's title तमिलनाडु ने जीता है जिसने महाराष्ट्र को हराया है। Next question. Which of the following became the first hospital to offer robotic surgery in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी को ऑफर करने वाला हॉस्पिटल बना है एम्स चमियाना।
हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कैपिटल समर में शिमला है एंड विंटर्स के लिए धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में हॉस्पिटल ने ऑफ़र की है। बजट रखा गया है इसके लिए 23 करोड़ allocated for this purpose, and the hospital has 337 beds and is outfitted with advanced operating theatres and a cath lab. Which state is the host of 28th National Conference on E-Governance? E-Governance के लिए जो 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है उसके लिए होस्टिंग स्टेट रहने वाला है आंध्र प्रदेश। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-Governance is set to take place at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 4th है। 4 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टॉप 4 में फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना एंड 4th नंबर पर इंडिया है। ये globalfirepower.com के द्वारा पब्लिश किया जाता है। हु रोड द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा? द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा ये लिखी है पंकज मिश्रा ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज़ 2025? एबल प्राइज़ जिसे हम लोग मैथमेटिक्स का नोबल भी कहते हैं, ये अवार्ड किया गया है मशाकी काशिवारा को। 2023 का एबल प्राइज़ जो है लुइस कैफ्रेली के नाम था। 2024 का जो एबल प्राइज़ है ये माइकल टेलेग्रैंड के नाम रहा, और 2025 का एबल प्राइज़ मसाकी काशिवारा के नाम रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंक 2024 में 105 थी। रिलीज़ किया गया कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ रहे हैं बेलारूस, बोस्निया, चिली एंड चाइना। वर्स्ट कंडीशन सोमालिया की रही है। 2024 में इंडिया की रैंक 105 थी। ये जो इंडिया की रैंक है ये 127 देशों में है। 127 कंट्रीज़ में इंडिया 105th नंबर पर लाई करता है। और जो पिछला डेटा था 2023 का, इसमें 125 देशों में इंडिया का प्लेस था 111, तो उसके मुकाबले यहाँ पर हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च्ड फ्रॉम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च की गई है। लॉन्चिंग डेट थी इसकी 1 अप्रैल 2025। एनपीएस रिटायरीज़ के लिए है ये, जो 31 मार्च 2025 के पहले रिटायर होंगे विद ग्रेटर और इक्वल 10 ईयर सर्विस। एलिजिबिलिटी इसमें गवर्नमेंट रिटायरीज़ या फिर वॉलंटरी रिटायरीज़ जो अपने आप से रिटायरमेंट लेते हैं वो रहेंगे, या फिर स्पाउसेस उनके हस्बैंड या वाइफ। पेंशन 50% रहेगी। लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन रहने वाली है। 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस या एनपीएस चूज़ कर सकें। वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ द रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज्ड? रायसीना डायलॉग जो है 2025 का, इसका 10th एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। इनॉग्रेशन 1 मार्च 2016 को हुआ था रायसीना डायलॉग का। थीम जो है 2025 के लिए कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट ये रही है। चीफ गेस्ट थे इसमें क्रिस्टोफर लक्सन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। एंड जो नेम रखा गया है रायसीना डायलॉग, ये रायसीना हिल्स के नाम पर आता है, जो कि एक एलिवेशन है न्यू दिल्ली में, विच इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रायसीना डायलॉग की एक इमेज है, आप देख सकते हैं। इसकी थीम रही है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।